गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और बहुत सारा ज्ञान भी अर्जन कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो निरंतर करनी पड़ती है अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं। तो आज हम रिसर्च मेथड्स में ही हाइपोथेसिस का बचा हुआ पार्ट लेकर के आ गए हैं। हाइपोथेसिस को हम जान रहे थे, तो देखिए क्या है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए साउंडनेस ऑफ अ हाइपोथेसिस इज मेजर्ड बाय टेस्टिंग इट। तो इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग वैलिडेट्स द प्रिजम्पशन मेड इन अ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग क्या करता है, वैलिडेट कर देता है जो भी हम प्रिजम्पशन लेकर के चलते हैं। इट प्रूव्स दैट द कोरिलेशन शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ द हाइपोथेसिस आल्सो बियर्स एन एम्पिरिकल वैलिडिटी। दैट इज टेस्टिंग शोज दैट फैक्ट्स एंड असर्शंस आर इन कोहेरेंस में होना चाहिए। To test a hypothesis, a social researcher makes two hypotheses which are called null hypothesis, denoted by generally as HO. ठीक है, एंड alternate hypothesis जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं, या H0 भी कर सकते हैं, O भी, जो भी आपको कहना है। ठीक है, तो null hypothesis is the hypothesis that states that there is no relation between the two or more कह रहे हैं कि देखिए दो इसमें डिवीजन आ गया है। नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं और दूसरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहे हैं। तो नल वाले को HO से डिनोट कर रहे हैं या H0 कर दीजिए, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट कर रहे हैं। नीचे आ जाता है 1, ठीक है, HO नीचे आ जाता है। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या है, क्या ये बताता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू फेनामेना। तो ये समझ गए आप, ठीक है। हु रिलेशन इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उन्हीं के बीच में आपस में बता रहे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एज अ नेम सजेस्ट इज द अल्टरनेटिव टू द नल हाइपोथेसिस। तो इसका एक अल्टरनेट ही है, इसीलिए इसका नाम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पड़ गया। एंड इट स्टेट्स दैट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फेनामेना और द वेरिएबल्स अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो जिन वेरिएबल्स को हम अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। नल हाइपोथेसिस में बता रहे हैं कि कोई रिलेशन नहीं, ये मान के चल रहे हैं, इसमें मान के चल रहे हैं कि रिलेशन है। ठीक है, हाउएवर व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस देयर कैन बी एररनेस रिजल्ट ड्यू टू द faulty acceptance of wrong results. There are two such errors. तो errors भी कुछ आते हैं, वो जान लीजिए। तो type 1 error क्या होता है, it occurs when the researcher rejects a null hypothesis when it is actually true. तो कह रहे ये error तब आ जाता है जब null hypothesis को researcher जो होता है reject कर देता है, ठीक है, जो कि actually true होती है। ठीक है, the probability of committing a type 1 error in statistical terms is called the significance level, और इसी को हम significance level कह देते हैं। This probability is also generally called alpha in common social research parlance। ठीक है, तो इस probability को generally हम alpha कह देते हैं। ओके, दूसरा है type 2 error। It is a type of error which occurs when the researcher fails to reject a null hypothesis that is false। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जो कि असली में फॉल्स है। पहला ट्रू था तो टाइप 1 एरर था, और दूसरे में बता रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, एक्चुअली फॉल्स है वो। दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर इज कॉल्ड बीटा। इसको हम बीटा कह देते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट। तो ना ये ऐसा हम टाइप 2 एरर को कमिट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी को पावर ऑफ द टेस्ट कह देते हैं। Okay, in sociology both the formulation and testing of a hypothesis are difficult task, है ना, as form and quality of the data of one researcher is often easily questioned by the other researcher। तो कह रहे हैं एक रिसर्चर के द्वारा दूसरे के रिसर्च में बहुत सारी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसलिए भी थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ डाटा थोड़ा सा हमेशा संदिग्ध रहता है। Similarly, it is very difficult to precisely define the null and alternate hypothesis in the absence of concrete parameters। तो अगर मान लीजिए concrete parameters नहीं है तो null hypothesis और alternate hypothesis को हम सही से predict नहीं कर पाएंगे, या उसके बारे में हम सही से define नहीं कर पाएंगे ना। For example, if a researcher want to test the relationship between marital breakdown and alcoholism, यानी कि अल्कोहल जो लोग पीते हैं उनकी बात हो रही है, ये हम एक तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इसमें कोई रिलेशन है, कि जैसे मैरिटल ब्रेकडाउन होता है यानी मैरिज का टूटना, और अल्कोहल का ग्रहण, बहुत सारे लोगों को जो अल्कोहल पीने की आदत हो जाती है, इसमें कोई रिलेशन है। द रिसर्चर कैन नेवर बी श्योर ऑफ द कोरिलेशन।
तो कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि ये कोरिलेशन बनता है, ठीक है। एज बोथ इन टर्न डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एंड आर वेरी डिफिकल्ट इन पर्सनल इन नेचर, ठीक है। इन सोशोलॉजिकल रिसर्च वेरियस अदर फैक्टर मे ऑल्सो अफेक्ट अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग लाइक subject effect in terms of passiveness of the subject, placebo effect, ठीक है, and observer effect like Hawthorne effect है ना, according to interpretivist scientific hypothesis cannot be formulated in sociology। तो कह रहे हैं scientific hypothesis नहीं बना पाते हम sociology में as they are likely to be contaminated by the values of the investigators। तो जो investigate कर रहा होता है उसकी values कुछ होती हैं तो उससे भी contaminate हो जाता है डाटा कई बार। Further, due to the changing nature of the individuals and social circumstances, they can also not provide generalized results और टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो कई बार ऐसा भी होता है कि नेचर लोगों का चेंज हो जाता है, सर्कमस्टांस चेंज हो जाते हैं, तो इस कारण भी रिजल्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं, इफेक्ट और कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है उसमें भी चेंजेस रहते हैं, ये सारे कारण बनते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अब रिसर्च मेथड्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आप सब जानते हैं कि कितना हम रिलायबल हो सकते हैं डाटा को लेकर, कितनी वैलिडिटी होती है, ये सब आप जान रहे हैं, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज से हम रिसर्च मेथड्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेन इसमें एम्फेसिस नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को दिया गया। नल मतलब उसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई भी रिलेशन नहीं है, अल्टरनेट में रिलेशन मान के चलते हैं कि दोनों में रिलेशन है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।